लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पीएससी और यूपी एसएसएससी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है, जिसमें किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन रोजगार के तहत लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स और चिकित्सा अधिकारियों सहित 202 पदों पर नियुक्ति की गई है, जबकि व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के 272 अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 481 युवाओं को आज अपने सपनों को नई उड़ान देने का अवसर मिला है और पिछले 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने रोजगार देने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में और तीनों विभागों के लिए चयनित जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं, उनके परिवार के सदस्यगण हैं, मैं इन सबको आज चयन की इस पूरी प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत जो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला में यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतनी सहजता, सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग, बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। आप सबके चयन के लिए आपको बधाई देता हूं और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सजग होना होगा। जिस क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और दिव्यांगजन कल्याण विभाग ने इस दिशा में बहुत सारे कार्य किए। दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई, उनके लिए प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं, हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर में भी अलग अलग
प्रकार के दिव्यांग जनों के लिए केंद्र भी खोले गए हैं। हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए डीआरसी की स्थापना भी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जो बंद हो चुके थे। ये उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं और उस गति को और प्रगति की ओर ले जाने में इन कार्मिकों की योग भूमिका होगी। ये लगभग 500 जो कार्मिक आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, मैं इन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ आप सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, अभिभावकों को, माता पिता को इस चयन की प्रक्रिया के लिए मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।